हम औरतें होती ही ऐसी हैं। हमें अगर मकान दो तो घर बना देती हैं, पैसे दो तो घर को सजा देती हैं, आटा दो तो रोटी बनाकर खिला देती हैं। तो कुछ भी दो देता है ना कोई हम औरतों को, तो औरतें उसका बदले में उसका ज़्यादा ही करके देती हैं। तो जी चलिए, आज की व्लॉग की स्टार्टिंग है। अपने घर को होम डेकोर कैसे करेंगे, तो जी कुछ अच्छे से आइडियाज़ लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो चलिए, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग से, और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स पे। तो जी ये ना जो कैबिनेट टाइप आप देख रहे हो, तो ये मेरा एक टाइम पे ड्रेसिंग था, तो बिल्कुल वेस्ट पड़ा था। इस पे ड्रेसिंग था बहुत बड़ा सा, तो ड्रेसिंग शीशा जो था इसका मिरर वो टूट गया था बच्चों से। तो फिर शीशा तो हट गया, क्योंकि जब हम अपने इस नए घर में आए थे तो पूरे घर में हर एक रूम में ड्रेसिंग बने थे। तो फिर अब इसका कोई काम भी नहीं था, तो हस्बैंड जी ने फिर लगवाया भी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको टेबल को मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि जो इसमें ड्रॉर्स हैं वो सारे मेरे काम के आ जाएंगे। तो इसको मैंने एक डेकोरेशन का कुछ भी समझ लो, एक छोटा सा एक टेबल बनाकर मैंने इसको इस तरह से यूटिलाइज़ करा है। इसके ऊपर मैंने एक नेट का ये कपड़ा बिछा लिया है, नेट मार्केट से अवेलेबल होती है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो हस्बैंड जी की हैं, और कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़े से फ्लावर लगा दिए थे। तो प्लास्टिक के हैं, हाँ, अगर असली के तो कहाँ ही हो पाते हैं। असली के तो मेरे पौधों में आ भी नहीं रहे, पता नहीं क्या ही टोक लगी है। और बस यहाँ पे ये कुछ नहीं, छोटा मोटा जो सामान था इससे मैंने इसको डेकोर कर दिया है। जो भी मेरे पास वेस्ट मटेरियल होता है मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, आप कभी भी याद रखना कि एक ख़राब चीज़ जो वेस्ट है ना, उसका भी बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने ये पहले ये सोच रहे थे, हस्बैंड जी तो कह रहे थे नहीं इसको ड्रेसिंग के इसको हमें फेंक देना है, हमें हमारे यूज़ में नहीं है ये। बट मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी कि अंदर से ये कैसा है। बहुत अच्छे से इसके अंदर कैबिनेट है, मैंने इनके अंदर सामान भी एडजस्ट कर रखा है जो मेरा वेस्ट सामान है। तो जी अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अपने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग, क्योंकि 15 दिन से ऊपर हो गए थे इस रूम की क्लीनिंग नहीं हुई थी। और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर और ज़्यादा गंदगी जमने लग जाती है। तो इसको अगर हम टाइम रहते ही अपने घर की क्लीनिंग समय समय पे करते रहें, जब भी हमें टाइम मिले, चाहे 15 दिन में चाहे हफ्ते में, तो ऐसे इस तरीके से क्लीनिंग कर दो कि रूम का जो कोने कोने का गंद है वो निकल जाए। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैंने जो ड्राइंग रूम के सारे सोफ़े के कवर थे सबसे पहले तो, और ये जो मेरे छोटे पिल्लो कवर हैं इनको भी मैंने सबको, जो कुशन के जो पिल्लो कवर हैं उनको भी धो दिया था। और अब नए तो क्या हैं तो यूज़ करे हुए, बट दूसरे बनाऊंगी। 2-3 जोड़ी हैं मेरे पास, तो चेंज कर करके चढ़ा देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही चीज़ को देखते देखते अगर 15 दिन से ज़्यादा एक चीज़ देख लेते हैं ना हम लोग, तो बोर होने लग जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप कुशन कवर चढ़ गए हैं। और सबसे पहले मैं फ़ैन की क्लीनिंग करूँगी। तो क्लीनिंग की स्टार्टिंग पहले ऊपर से ही करनी चाहिए, क्योंकि जो गंद आएगा ना वो फिर नीचे सोफ़े के कवर वगैरह पे चढ़ जाएगा। तो वैसे तो ज़्यादा गंद था ही नहीं, मैं होने ही नहीं देती, बट जो भी थोड़ा बहुत धूल वगैरह चढ़ती है, अगर हफ्ते भर में आप लोग इसको क्लीन कर देते हो तो आपका ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किचन हो गया, एवरग्रीन ऑर्गेनाइज रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। तो इधर चढ़ के भी सारी ये पीओपी के अंदर थोड़ा बहुत जाले वगैरह जैसे लग जाते हैं। आप हफ्ते भर भी कहीं झाड़ू ना लगाएं तो जाले हल्के हल्के से दिखने लग जाते हैं। और यही है कि आप 10-15 दिन में आपको जब भी मौका मिले तो आप ऐसे करके जाले मारते रहिए, और अपनी वॉल पे भी झाड़ू लगा दीजिए या हल्की सी डस्टिंग कर दीजिए, और ट्यूब्स वगैरह को भी। तो ये सारी चीज़ें मेरी क्लीन हो गई हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी अगर आप लोगों के घर में ट्यूब है, अगर ट्यूब को हर 15 दिन में अगर थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे ना, तो ट्यूब की जो रोशनी है वो बहुत अच्छे से आपके जो ड्राइंग रूम में है बहुत अच्छे से आएगी क्लीन होके। तो अभी मैं जल्दी से, अब जब मैंने ऊपर की डस्टिंग वगैरह कर दी है, तो चलिए मैं अब सोफ़े के कवर बिछा देती हूँ। अच्छा, इधर ना मैं कैमरे को, फ़ोन को नीचे करना ही भूल गई थी। मैं काम में इतनी बिज़ी थी ना, क्योंकि जब मेरे पे काम होता है तो मेरे को ये लगता है कि मैं जल्दी से फटाफट से अपने घर के काम जो भी मेरे को दिख रहे हैं ना, मैं जल्दी जल्दी इनको ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब काम खुद को ही करने हैं। अच्छा, जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, चाहे बेडरूम की हो या किसी भी चीज़ की, कोई ऐसा कॉर्नर मैं करती हूँ अपने घर का जिसमें मुझे टाइम ज़्यादा लगे, तो उसके लिए ना मैं सबसे पहले अपना जो मेरा किचन का काम है, चाहे खाना बनाना है चाहे कुछ भी है, वो सब काम मैं पहले निपटा लेती हूँ। क्योंकि अब जैसे ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर ये है, कोई खाना मांगने लग जाता है, बच्चे जैसे छुट्टी चल रही है
तो अब ये टेंशन नहीं रहेगी मेरे को। किचन में मैंने खाना बनाना है तो किचन में दाल चावल बना लिए हैं, कपड़े सुबह के धुल गए हैं, और ये काम मैं कर रही हूँ जब मेरे घर की क्लीनिंग एंड पॉइंट पे होती है ना। सिर्फ ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करनी है और पूरे घर की मैं झाड़ू पोछा, अभी हॉल रह रहा है तो हॉल को मैंने छोड़ दिया था, और यहाँ ना मैंने सोफ़े वगैरह और टेबल वगैरह सबको पोंछ दिया था। तो वो फ़ोन ऊपर की तरफ ही रह गया था। वो बाद में मेरे को इतना लग रहा था कि हाय यार मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि जब हम इस तरह से मेहनत करते हैं, मैं अपने चैनल के लिए मेहनत कर रही हूँ और मेरे से ही मिस्टेक हो गई। तो सोफ़ों को आगे कर करके मैंने पूरा पीछे से भी बिल्कुल झाड़ दिया है, क्योंकि ये ऐसे वाले सोफ़े हैं जो जिसे वैक्यूम वगैरह नहीं चला सकते। तो कुछ इस तरीके से मेरी जो नॉर्मली हम लोगों की डेली रूटीन वाली क्लीनिंग होती है उसमें ही थोड़ी सी क्लीनिंग और बढ़ा दी जाती है कि कोने कोने पे जैसे कोई भी पार्टिकल है, दीवारों पे कुछ सीनरी लग रही हैं, उनको भी अगर हम समय रहते रहते अगर साफ़ करते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब ये टेबल वगैरह बाहर निकाल के मैं पूरे जो रूम है उसके अंदर आज लगाऊंगी सर्फ का पोछा, क्योंकि देखो जब दीवारें क्लीन हो गई, सोफ़े पे कवर साफ़ सुथरे चढ़ गए, तो क्यों ना जल्दी से झाड़ू पोछा भी हम सर्फ वाला करें। तो पहले मैं जहाँ झाड़ू लगा लूँगी, जो भी कुछ छोटा छोटा पार्टिकल कूड़ा है, कोई भी पार्टिकल अगर रह रहा है इधर उधर, तो सब कुछ पहले झाड़ू में आ जाए। और फिर मैजिक मोप से पूरे रूम में एक तो सर्फ़ भी डालूँगी और गेंडा का लिक्विड जो फ़िनाइल होता है वो यूज़ करूँगी। अच्छा, फ़िनाइल को डालने के बाद ना जब पोछा लगता है तो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेगनेंसी आ जाती है रूम के अंदर। तो अभी कुछ इस तरह से मैं जल्दी जल्दी से यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम ना 12 बज गए थे। और जब ऐसे आप डीप क्लीनिंग वगैरह करते हो तो आप लोगों को पता है टाइम ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, मगर वो मेहनत वसूल हो जाती है ना, तो एक दिल को तसल्ली मिलती है। अच्छा, घर में जब ऐसे हम साफ़ सफाई रखते हैं और घर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी कोई आए तो लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छे से मैंने अपना ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा कर रखा है। नॉर्मली हम जैसे आगे आगे से सफाई करते हैं तो बहुत जगह हमारे घर की या कोने में जैसे हटा हटा के करते हैं। तो इधर ना मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाल दिया था पानी में गीला करके, और अब ये मैजिक मोप से मैं पूरे फ्लोर पे घुमा दूँगी। तो अच्छा, आप कभी नोटिस करना, कभी आप अपने फ्लोर को सर्फ़ से हल्का सा ऐसे पोंछा घुमाना और थोड़ा सा पानी डालना, वो इसके बाद फ्लोर के ऊपर, और फिर वाइपर से खींच देना, तो फ़र्श इतना बढ़िया साफ़ हो जाएगा ना। 3 राउंड में आपके फ्लोर की जो क्लीनिंग होती है, फ़र्श की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा मग्गे से इसमें पानी डाल दिया है फ्लोर पे, और ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि घर है कहीं बेड वगैरह के नीचे चला जाए। तो मेरा इधर ड्राइंग रूम में तो ऐसा कोई सामान नहीं है कि मैं ज़्यादा पानी ना नहीं डाल पाती, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है। और ये पानी मैं खींच के ना इधर जो हॉल में बाथरूम है उधर ले जाऊंगी। अच्छा, इधर मैंने इसको बोला था तू वाइपर से पानी खींच टुगू को, बट इसने पता नहीं कैसे पैर में लगा ली चोट। और जब भी इन लोगों से मैं कुछ भी काम कहती हूँ ना तो इन लोगों के ऐसे ही चोट ज़रूर लग जाती है, क्योंकि काम करने के चोर है ना दोनों के दोनों, बड़े वाला भी और छोटे वाला भी। तो अभी इधर सोफ़ों के पीछे मैंने बिल्कुल, आप देख सकते हैं, सर्फ़ का पोछा भी लग गया है, साथ के साथ मैंने सूखा पोछा भी घुमा दिया है, क्योंकि फर्नीचर लगे तो थोड़ा बहुत भी पानी या कोई भी सर्फ़ का दाग धब्बा ना रहे। तो अभी इधर आप लोग देख सकते हैं पूरा इस सोफ़े के पीछे की क्लीनिंग रह गई है। अब सोफ़े के बीच वाला पोर्शन जो है मैं इसमें भी अभी साथ के साथ पोछा लगा दूंगी, क्योंकि फ्लोर पूरा क्लीन हो जाए तो काम और जल्दी आसान हो जाएगा। और बच्चे थोड़ा बहुत अगर काम में लग जाते हैं ना तो देखो माओ के साथ हेल्प हो जाती है। हम लोग जब हम अपने छोटे छोटे थे तो हम अपनी मम्मा के साथ बहुत काम करवाते थे, और बच्चे भी करवा दे तो फिर काम ना जो हमारा आधे घंटे का है तो वो 15 मिनट में हो जाता है। कभी आप नोटिस करना। हाँ, बच्चों को नहीं आता, हमें सिखाना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अब बारी आती है इस तरफ वाले सोफ़े की। तो इधर भी मैंने सोफ़े को साइड कर लिया है, और सरफ वाला जो मेरा मैजिक मोप है वो मैंने घुमा दिया है फ्लोर पे। और बस अब थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी इसके पीछे, और ये बिल्कुल खींच कर ले आएगा सारा पानी, तो बिल्कुल फ़र्श जो है बिल्कुल चमचमाता हुआ हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से थी आज की ड्राइंग रूम की क्लीनिंग। और व्लॉग और भी बड़ा हो सकता था, बट मैंने इतने में ही फिर क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा फिर देखने में और अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोफ़ों को
पीछे से भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही हम 10-15 दिन में सोफ़ों को अच्छे से क्लीन कर दें तो कभी भी ना धूल मिट्टी हमारे कोनों में, जैसे सोफ़ों के हत्थों पे या सोफ़े की बैक पे लगी हुई नहीं रहेगी। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बाहर से भी और पीछे से भी पूरा सोफ़ा क्लीन हो गया है। और जब इस तरह से सफाई होती है ना तो भाई बहुत एक ना दिल को तसल्ली होती है कि मैंने फाइनली इतनी मेहनत करके अपना जो ड्राइंग रूम था वो सजा लिया। और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर लो, तो अभी मैंने फ़िलहाल आज तो कुछ नहीं करा है, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने सोफ़ों की जो सेटिंग है थोड़ी चेंज करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास ना थोड़ा सा टाइम कम था। बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, घर के और भी काम करे थे मैंने। और सुबह मॉर्निंग में जैसे 4 बजे उठने के बाद घर के ये सारे काम निपटाने में तो देखो टाइम लगता ही लगता है। तो बस अभी इधर ड्राइंग रूम पूरा क्लीन हो गया है, और अब जो इधर टेबल है जिस पे ये बच्चे वगैरह पढ़ते हैं उन सब चीज़ों को भी मैं साइड से लगा दूंगी। और बच्चों ने हेल्प करवा दी, डुगू ने हेल्प करवा दी, तो काम थोड़ा सा और जल्दी हो गया। अच्छा, मैं ना टॉवल हाथ में ही रखती हूँ कि जहाँ जहाँ भी मुझे कुछ गंद दिखता जाता है ना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है सफाई करते करते बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा फ्लोर हो गया है क्लीन, और पूरा ड्राइंग रूम भी क्लीन हो गया है। तो अभी मैं फाइनली बैठ के थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ, थोड़ा सा पेट भी कम हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं अपनी इस वीडियो का एंड। अगर जो भी कोई विज़िट कर रहा है फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो यहाँ पे अब ये जो टेबल है ना, अभी यहाँ पे जो बच्चों की स्टडी टेबल है छोटी सी, वो भी मैं यहीं रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, बच्चे इस टेबल पर बैठ के बहुत बार पढ़ लेते हैं या कुछ खाना वगैरह खाना है, तो वो अच्छी है टेबल जो ये है बच्चों की स्टडी टेबल। और यहाँ ड्राइंग रूम में ही रख रखी है, क्योंकि जो बच्चों वाला रूम है उसमें अलमीरा रखी हुई है तो जगह स्पेस कम है। और ऐसे ही बनवा ली थी ये टेबल के कभी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगी, बट इसको मैंने कॉर्नर में ही रख रखा है, क्योंकि इसके नीचे ना टायर है, ये एक जगह सेटिंग से नहीं रहती। तो अब ये कुछ लुक आया है ड्राइंग रूम का, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी मेहनत के बाद मेरा जो ड्राइंग रूम है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं पूरे रूम का लुक। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और टेक केयर। अपना अपना ध्यान रखना एंड बाय।